गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है केचुआ। ठीक है, केचुए की जो आकार की है, शारीर की है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो केचुआ होता है उसमें 100 से 120 तक खंड हो सकते हैं। ठीक है, अगर डॉर्सल व्यू से देखें तो 14वें 15वें 16वें पे क्लाइटेलम दिखाई देता है, और अगर उसको हम उल्टा कर दें यानी कि अधर तल से देखें तो वहाँ पे मादा जनन चित्र और नर जनन चित्र दिखाई देते हैं। और इसके अग्रभाग पर पहले खंड में मुखद्वार होता है और मुखद्वार को ढकने के लिए परितुंड होता है। ठीक है, जो प्रकाश संवेदी अंग भी है। जो ये परितुंड है ये आपका प्रकाश संवेदी अंग भी है। ठीक है, यानी कि प्रकाश को ये क्या कर सकता है, अंधेरे और प्रकाश में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ठीक है, फिर हमने कल इसकी आंतरिक संरचना में आहार नाल पढ़ी थी। ठीक है, आहार नाल इस तरीके से कि मुख से शुरू होती है, फिर इसमें ग्रसनी है, ग्रसिका है, प्रेषणी जो भी एक खाता है उसको पीसने के काम आती है, फिर आमाशय आ जाता है। ठीक है, फिर आंत्रवलन का पूर्व भाग है, फिर लसिका ग्रंथियाँ हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, आंत का आंत्रवलनीय भाग है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इसकी आहार नाल से रिलेटेड थी। फिर इसमें जो आंत्रवलन है यानी कि ट्रिप्लोसोल है। ठीक है, यहाँ पर आंत्रवलन जो है, यहाँ पर को भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, फिर हमने इसका रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, जो इस तरीके से डोर्सल लाइन के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये जो हिस्सा है ये पूरा इसका ब्लड वेसल सिस्टम है जो ब्लड। तो ये कौन सी साइड है, ऊपर की साइड है, इसको बोलते हैं हम डोर्सल साइड। ठीक है, ये इसका परिसंचरण तंत्र है जो इसमें किस रूप में दिखाई दे रहा है, इस काले धागे के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक इसमें है वो है आपका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, फिर हमने उत्सर्जन तंत्र भी देखा था। उत्सर्जन तंत्र में इसमें क्या थे, नेफ्रोडिया थे। ठीक है, यानी कि वृक्कक थे, और 3 प्रकार के थे वो। ठीक है, कौन कौन से थे देखते हैं एक बारी। पहला था पट्टीय वृक्कक, फिर अध्यावरणीय वृक्कक, और उसके बाद ग्रसनीय वृक्कक। तो 3 तरीके के वृक्कक थे जो उसमें उत्सर्जन का कार्य करते हैं। आज जो है हमारा तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र आप समझते होंगे कि वातावरण और आंतरिक संवेदनाओं, यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या है, पूरे होल बॉडी सिस्टम में फैला रहता है, और वो बाह्य वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण कर कर मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र की जो शुरुआत थी वो सिलेंट्रेटा संघ से हुई है। ठीक है, इसमें भी कोई वेल डेवलप्ड तंत्रिका तंत्र तो नहीं पाया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र मूल खंडीय गुच्छिकाओं के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक, बहुत सी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं इकट्ठा होकर गुच्छिका का निर्माण करती हैं। अग्र सिरे पर, ठीक है, अग्र सिरे पर तीसरे और चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु 2 सिरों पर विभक्त होकर पार्श्व ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिष्क, ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लियन से मिलती है। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाता है और प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है। ठीक है, मस्तिष्क का निर्माण करती है। प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय की अंत तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी आवेगों और पेशी अनुक्रियाओं को संकलित करती है। यानी लेकिन इससे मस्तिष्क तो पाया जाता है परंतु आँखें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो संवेदी तंत्र में आँखों का अभाव रहता है, लेकिन इसमें कुछ प्रकाशस्पर्शी संवेदी ग्राही अंग होते हैं, विकसित होते हैं, जो प्रकाश और अंधेरे में क्या करते हैं, अंतर को महसूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो तंत्रिका कोशिकाएँ हैं वो पृथ्वी के कंपन को महसूस कर सकती हैं, और केचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग और स्वादग्राही अंग भी होते हैं जो रासायनिक उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। ये संवेदी अंग कृमि के अग्रभाग पर, यानी कि 1, 2, 3, 4 जो पहले के शुरू के खंड हैं वहाँ पर इनके संवेदी अंग पाए जाते हैं। आँखें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो परितुंड है वही क्या करता है, प्रकाश और अंधेरे का ज्ञान इसको कराता है। ठीक है, और कुछ रासायनिक उद्दीपनों के प्रति ये क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है बच्चों,
अब देखिए जो केंचुआ है वो उभयलिंगी है, ठीक है। उभयलिंगी मतलब कि एक ही जीव में नर भाग का भी पाया जाना और मादा भाग का भी पाया जाना, तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, उभयलिंगी। जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, देखिए शुक्रवाहिका भी है, वृषण भी है यानी कि टेस्टिस भी है, शुक्राशय भी है, अंडाशय भी है, अंडवाहिनी कोश भी है। तो दोनों प्रकार के अंग, ठीक है, एक ही ऑर्गन में, एक ही केंचुए की बॉडी में फीमेल ऑर्गन भी पाए जा रहे हैं और मेल ऑर्गन भी पाए जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, उभयलिंगी जीव बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो दोनों जनन अंग मिलते हैं, इसमें 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से खंड में, 10वें और 11वें, ये है 10वें और 11वें खंड में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वृषण कोश और शुक्रवाहिनी कोश। तो 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। इनकी शुक्रवाहिकाएँ 18वें खंड तक जारी रहती हैं। ये जो 18वां खंड है, 10वें से लेकर 18वें खंड तक क्या रहती है, वो पाई जाती है, ठीक है। जहाँ ये प्रोस्टेट वाहिनी से जुड़ जाती हैं, ये है प्रोस्टेट ग्रंथि आपकी, ये वाली, जहाँ यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर तक प्रोस्टेट ग्लैंड तक ये जुड़ जाती हैं। 2 जोड़ी सहायक अतिरिक्त ग्रंथियाँ, ठीक है, 17वें तथा 19वें खंड में पाई जाती हैं। ये है 17वां खंड और ये है 19वां खंड, तो वहाँ पर पाई जा रही हैं, ठीक है। 2 जोड़ी अतिरिक्त ग्रंथियाँ 17वें और 19वें खंड में पाई जाती है। संयुक्त प्रोस्टेट और शुक्रवाहिनी 18वें खंड के आधर पार्श्व में एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, ठीक है। और साथ ही 6 से 9वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक थैलीनुमा संरचना है। 4 जोड़े शुक्राणुधानियाँ पाई जाती हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये शुक्रग्राहिकाएँ यहाँ पर हैं छल्ले के रूप में, 1 2 3 4, इधर भी 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, शुक्रवाहिनियाँ, ये था आपका। साथ ही 6 से 9वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक छोटे थैलीनुमा 4 जोड़ी शुक्रधानियाँ पाई जाती हैं। यह मैथुन के दौरान शुक्राणुओं को क्या करती है, प्राप्त करती है। ये जो थैलियाँ हैं ये क्या करती हैं, जो शुक्राणु हैं यानी कि स्पर्म है, उनको क्या करती है, संग्रहित करती है, ठीक है। एक जोड़ी अंडाशय 12वें 13वें खंड अंतखंड पट पर स्थित होते हैं और अंडाशय के नीचे अंडवाहिनी मुहिका, जो उसकी मुखिका है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो लाइनें हैं ये हैं आपकी अंडवाहिनी, ठीक है। ये आपस में जुड़कर 4वें खंड के अधरतल पर एक माता जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही अंग एक ही जो केंचुआ है उसके शरीर में पाया जा रहा है, अर्थात ये क्या है, उभयलिंगी प्रांत है। फिर जब भी कॉपुलेशन की क्रिया करते हैं तब क्या होता है, शुक्राणुओं के आपस में आदान प्रदान की क्रिया कॉपुलेशन द्वारा होती है। जब एक कृमि दूसरे कृमि के पास आता है तो उसके जनन द्वार एक दूसरे के सानिध्य में आ जाते हैं, जिससे वे अपने शुक्राणुओं से भरे थैले शुक्राणु धर कहलाते हैं और बदल लेते हैं, ठीक है। मतलब ये उभयलिंगी तो है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, आपस में कॉपुलेशन करते हैं, जिसके वजह से उनके जो अंडाणु और शुक्राणु हैं वो क्या होंगे, आपस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। फिर पर्णिका यानी कि जो आपकी क्लाइटेलम है, कोकून वाला हिस्सा है जहाँ पर खंड नहीं पाए जाते, जैसे ये छल्ला है आपका, 14वें 15वें 16वें में आपका क्या है, क्लाइटेलम है। तो ये वाले खंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर को क्या होगा, कोकून उत्पन्न करने वाले जो शुक्राणु अंडाणु क्या कर लिए, जमा कर लिए जाते हैं और यहीं पर निषेचन होता है इनका, ठीक है। यहीं पर इनका क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है। और निषेचन एवं परिवर्धन के बाद कोकून के अंदर से क्या निकलते हैं, 2 से 20 तक, ठीक है, 2 से 20 तक के 2 से 20 तक के जो छोटे केंचुए हैं यानी कि कृमि हैं वो क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो क्लाइटेलम है उसके अंदर क्या हो रहा है, निषेचन और परिवर्धन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर 3 सप्ताह बाद, लगभग 3 सप्ताह क्या हुआ,
21 दिन बाद क्या होगा, 2 से 20 कोकून के अंदर से क्या निकलते हैं, छोटे केंचुए बच्चे के रूप में निकलते हैं और इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, सीधे ही इसमें क्या होते हैं, केंचुए दिखाई देते कृमि के रूप में। उसके बाद एट द लास्ट क्या होगा बच्चों की, जो केंचुआ है वो क्या है, किसानों का मित्र है, आपको पता है क्यों है। देखिए वो क्या करता है, ज़मीन के अंदर बिल बना के रहता है, तो उससे क्या होगा, मिट्टी जो खेत है छिद्रित हो जाएगा और पौधे की जड़ों में प्रॉपर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, क्योंकि जो खेत है उसमें केंचुए पाए जा रहे हैं, तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है, यानी कि जो ये इसका मल है, वो क्या करता है, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। और जो केंचुए हैं वो तालाब में या नदी में क्या करते हैं, मछली को पकड़ने के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो इसलिए जो केंचुए हैं वो क्या हैं, हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी कि उनका हमारे जीवन में क्या है, महत्व है, क्योंकि किसानों के मित्र हैं, क्योंकि हम उसको मछली पकड़ने में यूज़ कर रहे हैं और उनके वजह से हमारे जो खेत हैं उनमें क्या हो रहा है, छिद्र हो जा रहे हैं, क्योंकि वो सुरंग बना के रहते हैं ना, तो उससे प्लांट्स की जो जड़ें उनके लिए प्रॉपर वायु जाती है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, एनिलिडा संघ का जो केंचुआ है वो क्या है, उसका अपना एक आर्थिक महत्व है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है, फिर हम कल आपको केंचुए के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है।